देखो, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी की बहस चल रही है अभी। हो रही थी। तो बड़ा भ्रम है इसके विषय में। देखो, आपके मन में विचार आए, विचारों का अनंत समुद्र है, उसमें कोई ज्ञान की सीमाएं नहीं है, ज्ञान एक है, अखंड, वेद नहीं है। तो अखंड ज्ञान की स्थिति है परा, ऊपर से चल रहे। अब आप उस परा स्थिति से जब आप किसी विषय को पर भाषण देने के लिए तैयार हुए, तो आपके मस्तिष्क में विषय कट गया, गणित पर बोलना है। आप खड़े हैं स्टेज पर, गणित पर बोलना है। आप वहां से उतर आए परा की स्थिति से, पश्चंती में आ गए हैं। यही आप देख रहे हैं कि क्या बोलना है गणित। रेखाओं के विषय में बोलना है तो चित्र आया रेखा का। समीकरणों को बोलना है, समीकरणों के चित्र आए। कमल के विषय में कहना है तो कमल का चित्र आया, वो चित्र आ गए आपके सामने। जो कहानी आपको कहनी है वो कहानी आ गई आपके वहां। यही है पश्चंती। यहां शब्द नहीं है। पश्चंती ने ये अपनी स्थिति नीचे भेजी मध्यमा में। जो मध्यमा में चित्र है, अब चित्र के बराबर तोल करके शब्द ढूंढा गया। तो चित्र है और शब्द है, और इधर वैखरी में शब्द आ गया, चित्र गायब हो गया। अब आपको साफ हो जाती है। एक जगह केवल वाच्य शब्द है, दूसरी जगह वाच्य और वाचक है, तीसरी जगह वाचक खत्म हो गया है, केवल वाच्य रह गया है, चित्र। ये पश्चंती। एक जगह है कमल की केवल ध्वनि है, वैखरी। मध्यमा में कमल की ध्वनि के साथ कमल का चित्र भी है, धुंधला, हल्का सा, उसी से मिल रहा है। और भी चित्र हैं धुंधले, लेकिन ऊपर जाके पश्चंती में वे धुंधले चित्र साफ हो गए हैं, केवल एक कमल रह गया खिलता। बात स्पष्ट हो गई। अब परा पश्चंती मध्यमा और वैखरी चित्र, वहां जाकर के आपको परा में ये चित्र नहीं रहेगा। शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, ज्ञान है शुद्ध। न कमल है न संसार है, सब ज्ञान है, परमेश्वर है, ऊपर है। तो बात पूरी हो गई। मैं समझता हूं कि अब आगे बढ़ा जाए। तो दूसरा मंत्र है, दूसरे यही इसी है, यही है, इसी का स्वरूप है दूसरा। प्रयत्न साधक। आपने पूर्व में पढ़ा था उद्योगो भैरव, पढ़ा था ना, उद्योगो भैरव, उद्योग भैरव है। यहाँ थोड़ा सा लौट के आ गया, प्रयत्न साधक। प्रयत्न, ध्यान रखो, प्रयत्न ही महत्वपूर्ण है इसमें। साधक को क्या होना चाहिए? प्रयत्न स्वरूप।
यत नहीं प्रयत्न, यत नहीं जुगत लगाओगे तो नहीं होगा, विशेष जुगत लगाओगे तो होगा। प्रयत्न प्रकृष्ट यत्न, प्रकृष्ट होना चाहिए, साधारण प्रयास से नहीं होगा। कि आप देखेंगे पानी डाल रहा है आदमी, पूजा कर रहा है, दफ्तर भी जाना है, वो मंत्र जब भी करना है, खाना बना दो, राम राम राम, नमः शिवाय नमः शिवाय, हमारे कोट में बटन लगा देना, अब है नहीं, बटन टूट गया है नीचे का, दफ्तर जाना है, मंत्र जब पूरा हो गया। अरे भाई देर हो रही है, निपटाओ जल्दी माला। हम कर रहे एक माला, देखा एक माला, 4 बच्चन रह गए, 4 गुड़िया रह गए। ये कोई जप नहीं है, इससे तो आप निराश हो गए, जीवन में बेकार करिए मत। क्यों करते हैं ऐसा जप? आप बार बार जप यत्न है, यानी आपकी वही बात पूरी, वहां वहां आपकी इच्छा शक्ति थी, यहाँ इच्छा शक्ति नहीं, आपकी पूरी शक्ति, ज्ञान शक्ति मंत्र है। अब देखो यज्ञ का अर्थ तो आप जानते हैं सब पूरी। अब मंत्र क्या है? मंत्र बना है 2 धातुओं से, एक मंत्र का अर्थ है अवबोधन, अवबोधन माने ज्ञान, जानना, और त्रि का अर्थ है पालन। तो जानना और पालना 2 काम है मंत्र को, एक तो आपको ज्ञान देता है, दूसरा आपको पालता है, और यही आपको करना है, उसको जानना है, पालना है मंत्र को, ये उसका स्वभाव। तो वो बात फिर लौट आई हुई जो पिछली थी, क्या होना चाहिए? समापत्ति होना चाहिए मंत्र और देवता की। पहले भी आपने पढ़ा था स्पंद कारिका में, याद है आपको? 31वीं कारिका और 32वीं कारिका, ये दोनों ऐसी बात को कहती है, अयमेवो दयश्चित तस्य ध्येयश्च ध्याय चेतसी। देखिए इसके अर्थ को फिर से आप ताजा कर लो। स्पंद कारिका में कहा है कि जब करना ऐसे नहीं होता है कि हम हमें आज करना ही है, ऐसा निर्णय पक्का। आज हमें ध्यान लगाना ही है, भगवती हमें छोड़ के नहीं जा सकती, ये तुम्हारा निर्णय पक्का, तो भगवती के दर्शन पक्के। तुम्हें नहीं चाहिए तो भगवती क्या पड़ी? भाई गरजू तुम, तो अर्जी सुनेगा, मर्जी उसकी हो जाएगी। तुम्हारी गर्ज है कि नहीं है? नहीं है तुम्हारी गर्ज, तो क्या पड़ी उसकी? अगर तुम्हारी गर्ज है तो तीव्रता से करिए, तीव्रता से, अत्यंत तीव्रता से, अति तीव्रता, जितनी तीव्रता उतनी तीव्रता से उत्तर। खूब जोर से चिल्लाए माँ के लिए तो माँ तत्काल दौड़ के चली आए। चिल्लाना मतलब हल्ला मचाना नहीं, अंदर की आवाज
जिन लोगों ने बैठ करके बिना मंत्र जप के केवल रोना शुरू किया है, उनको दर्शन हुए हैं सिद्धों को, अनेक लोगों को। क्योंकि वो जो इच्छा फिर ज्ञान इच्छा बन गया, वो इच्छा देवता बन गया, क्योंकि देवता सब रूप में है। कोई शब्द ऐसा नहीं है जो शिव नहीं हो। आपने वो इच्छा की, परिपूर्ण की, आपके आंसू निकले, आपका हृदय विगलित हुआ, आपका मस्तिष्क जुड़ा, तो देव शक्ति बन गई। वो शब्द जो थे वो दिव्य हो गए। वो कहा भी गया है, अयमेवोदय तस्य ध्येयस्य ध्यायिकेत्। तब चित्त में जो ध्येय था, ध्येय बन जो कमल, उस पर आपने पूर्ण, आपको ज्ञान था, उस पर ध्यान दिया यत्न से, तो कमल सामने प्रत्यक्ष हो गया। वो स्वप्न का कमल जो दिख रहा है आपको, वो धुंधला नहीं रहेगा, पश्चंती में पहुंच जाएगा, वो स्पष्ट दिखेगा। बस वही मंत्र तो हो गया। जब तक धुंधला चित्र दिख रहा है, तब तक आपकी आशा है, विश्वास नहीं। जब चित्र स्पष्ट हो गया, निश्चित विश्वास। आशा और विश्वास में यही अंतर है। आशा है कि ऐसा काम होगा, ये आशा है, और अभ्यास होगा ही, न का कोई स्थान। तदात्मता समापत्ति चिता साथ, जहां से आपसे तादात्म हुआ, साधक और साध्य के बीच में संबंध जुड़ा, दोनों एक हो गए, बस। वो कहता है कि फिर क्या है, सामने समापत्ति हो गई। समापत्ति माने सम्यक रूप से तादात्म्य कर गए आप तो भगवती में मिल ही गए ज्ञान से, क्योंकि आप हैं। आपने बड़ा दबाव 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 डाल डाल करके आप अपने चित्त को वहीं मिला दिया, तो आपको फल मिल गया। यही है प्रयत्न साधक। साधक ये मेवामृत प्राप्ति अयमेवात्मनोग्रह। जब ऐसा हो गया कि ध्यान करने वाला और ध्यान, वो ध्यान के शब्द सब एक हो गए, तो फिर अयमेवामृत प्राप्ति हुई। यही अमृत मिल गया आपको, आपने अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया। आपकी दीक्षा हो गई बिना हवन किए हुए। वो दीक्षा जिससे आपको चरम पहुंचना है, बड़े समर्थवान गुरु दे सकते हैं वो दीक्षा, वो पहुंच गए आप वहां। आप वो हो गए जो होना था, एक क्षण के लिए शिव सद्भाव था, शिव भाव में पहुंच गया, हो गई पूरी बात। कि आपने जब प्रयत्न ऐसा किया, प्रयत्न वही बात जैसा मंत्र जब होना है, आप वहीं पहुंच गए पश्चंती में। क्योंकि न आप अलग रहे, न शब्द अलग रहे, न ध्वनि अलग रही, न देवता अलग रहे। फिर बगला मुखी की कुश्ती नहीं होगी। हमने आपको एक चुटकुला सुनाया था कि हमारा एक शिष्य है, वो कुश्ती लड़ाता था। बोले बगला मुखी की साहब, अगर भुवनेश्वरी से कुश्ती हो जाए तो कौन जीतेगा? फिर कुश्ती नहीं करेंगे शिष्य आप लोग।
अगर आप बगलामुखी का ध्यान करेंगे तो बगलामुखी से आप मिल जाएंगे। वो आप देखेंगे कि वही भुवनेश्वरी भी है, और आप स्वयं भुवनेश्वरी हो, बगलामुखी आप हो गए क्षण मात्र के लिए। आवेश हो गया, फिर आपको भेद दिखाई नहीं देगा एक क्षण में, उस क्षण में दिखाई देगा। फिर कुश्ती की लड़ाई बात खत्म हो गई। उसी से पूछ रहा था आपसे कि गुरुजी हमारी बगलामुखी है और इनकी भुवनेश्वरी है साहब, अगर दोनों में कुश्ती हो जाए तो फिर आप कुश्ती नहीं लड़ेंगे। तो यही है प्रयत्न साधक, यानी प्रयत्न और साधक जिनका स्वरूप एक हो जाए, समापत्ति हो जाए, ध्येय से जो ध्यान करने वाला है, जो ध्यायी है, जो ध्येय है, भी एक हो जाएंगे तो देवता साथ समाप्त जुड़ गया। और आप कहाँ रहे, आप भी तो वही हो गए। तो त्रिकुटी जिसको कहते टूट गई। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सब मिलके एक हो गए, एक हो गए तो बस एक हो। शिवोहम, शिवोहम की स्थिति में पहुंच गए। ओ